जाता है जी एक्जिला। एक्जिला में सबसे पहले आपने इसकी बाउंड्रीज़ करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लेटरल वॉल, इसके आप नेमनिक्स बना सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसके अलावा आपको कॉन्टेंट्स ऑफ एक्जिला आने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पास कर रही हैं। उसके अलावा लेआउट आपने नहीं करना है, ये वाला टॉपिक। इसके अलावा एक्सिलरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्रॉफ में इसकी ब्रांचेस आई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरीके से करना है। रिलेशंस नहीं करने आपने, वो ना सुनते हैं ना प्रॉफ में आते हैं, इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। सेकंड पार्ट के एक दो दफ़ा आए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, ईजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। और ये डायग्राम्स देख के आपने परेशान नहीं होना, ईजी है। और ब्रांचेज़ हैं, ये आपने ब्रांचेज़ अच्छे तरीके से करनी है, ये हमें आई थी प्रॉफ में। तो इसका नेमोनिक है 16 लव्स पोइम्स एंड सॉन्ग्स। तो ये आप इस तरह नेमिक्स बना के याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एनास्टोमोसिस देखना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी ब्रांच किस ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर रही है। एक्सिलरी वेन आपने करनी है। इसके अलावा एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लिम्फ नोड्स के ग्रुप्स होते हैं, वो आपने याद करने हैं, कौन कौन सा कहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज आ रही है, कौन कौन से लिम्फ नोड में वो ड्रेन कर रही है। इसके अलावा आपने क्लिनिकल्स लाजमी करने, यहाँ से भी कर लीजिएगा, और KLM से भी एक दफ़ा रीड लाजमी कर लीजिएगा। जो चीज़ें इसको पेश करनी है उसके लिए एक निम्नलिखित है। सी से हमारे पास फेलिक वेन, ए से थ्रेकोक्रोमियल आर्टरी, एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व और एल से लिम्फेटिक्स पासिंग थ्रू द ब्रेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से MCQs भी आ जाते हैं और इसके आपको रूट्स वैल्यूज़ भी याद करने में आसानी रहती है। तो ये आई विल सजेस्ट कि आप KLM से कर लीजिएगा, ये टेबल बना हुआ है, इससे सब कुछ ईज़िली हो जाता है। उनका कोर्स, कौन कौन सी नर्व कहाँ से गुजर रही है और कौन कौन सी ब्रांच से आ रही है। सबसे पहले आ जाती हैं जी ब्रेकियल प्लेक्सिस में रूट्स, देन ट्रंक्स, देन डिवीजन्स, देन कॉर्ड्स और देन टर्मिनल ब्रांचेस। इसका नेमोनिक बना हुआ है रियली टायर्ड, ड्रिंक कॉफ़ी नाउ। ठीक है, तो ये आप इस तरह नेमिक्स बना के याद करें। इसके अलावा ड्रा करने के लिए आता है, तो आप इसको ईज़िली सीख सकते हैं यूट्यूब से। TCML की वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, तो वो ईज़िली आपको ड्रा करना सिखा देगा। तो वो ड्रा करना कभी कभी आ जाता होता है। बाकी कोर्स के आगे जो ब्रांचेज हैं उनको याद रखने का ये तरीका है कि आप नेमनिक्स बना लें। जैसे लेटरल कोड का LML है, 3 ब्रांचेज निकल रही हैं। पोस्टीरियर के 5 ब्रांचेज निकल रही हैं, उसका नेमनिक है अल्नर। और मीडियल की 5 ब्रांचेज निकली है, उसका नेमनिक है MMMU। ब्रेकियल प्लेक्सिस के क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ ना कुछ सुनते होते हैं, लाजमी या प्रॉफ में आता होता है क्लिनिकल की सूरत में। सो आपने BD वाले सारे क्लिनिकल लाजमी करने हैं, इसका हर एक पॉइंट आना चाहिए। अगर कौन सी नर्व डैमेज हो रही है तो कौन से मसल्स वर्क नहीं करेंगे, वो आप उनकी इनर्वेशन याद करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कौन सी नर्व किस मसल को इनर्वेट कर रही है। तो अगर वो नर्व डैमेज हो रही है तो वो मसल पैरालाइज हो जाएगा। इसके अलावा आपने KLM से ये क्लिनिकल्स लाजमी करने हैं। ये सारे ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज लिखी हुई हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी यहाँ से याद करने हैं। देन जो BD के एंड पे MCQs हैं, ये आपने लाजमी करने होते हैं, इनमें से कोई ना कोई आ जाता है। BD से मसल करने को रहने दीजिएगा क्योंकि इधर डिटेल बहुत ज़्यादा है। तो आप KLM के टेबल्स कर लें, वो आपके लिए इनफ है। और डिटेल भी आप एक दफ़ा KLM से पढ़ लीजिएगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें, तो वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको एंड पे हेल्पफुल रहे। मसल्स को याद करने का ये तरीका होता है कि आप एटलस खोलें, उसके ऊपर बोन्स के ऊपर जहाँ जहाँ मसल्स की ओरिजिन सेक्शन बनी हुई है, उसकी इमेज को अपने दिमाग में बिठाएं कि ये कहाँ कहाँ लग रहा है। अगर आपको ओरिजिन इन सेक्शन याद है तो आपका उसका एक्शन इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे उसको एक्ट करके देख सकते हैं। तो ये मसल्स को याद करने की ये ट्रिक होती है। पेक्टोरल रीजन के मसल्स हैं, ये आपने KLM से करने हैं, ये टेबल बना हुआ है KLM में, ये टेबल आपने अच्छी तरह से करना है। रीजन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, इनके आपको सबके आने चाहिए, ये लाजमी आपने करने हैं अच्छे तरीके से। और मसल्स की डिटेल अगर आपके पास टाइम है एक दफ़ा लाजमी रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई पॉइंट होता है। जैसे स्ट्रेटस एंटीरियर को बॉक्सर मसल भी कहते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल टेस्टिंग इसकी आती होती है, वो BD में लिखी हुई है, वो आप वहाँ से कर लीजिएगा कि इसको अगर टेस्ट करना हो तो किस तरह क्लिनिकली टेस्ट करते हैं। इसके अलावा स्कैपुलर रीजन के पास आपके पास मसल हैं, शोल्डर के एक्सटेंसिंग मसल हैं, तो ये आप KLM में टेबल बना हुआ है, वहाँ से कर सकते हैं इजीली। आपने रीजन, सेशन, इनर्वेशन और इनका एक्शन याद करना है। इनमें से MCQs वगैरह लाजमी आता है। रिट्रैक्शन कौन करा रहा है, प्रोट्रैक्शन कौन करवा रहा है। दैन शोल्डर जॉइंट के मसल हैं, ये भी आपने इंक्रीजिंग मसल ऑफ शोल्डर्स हैं, तो ये भी आपने लाजमी KLM से करने हैं। इनकी डिटेल भी कर लीजिएगा, कौन सा मसल कौन सा एक्शन करा रहा है, एबडक्शन कौन करा रहा है, एबडक्शन को स्टार्ट कौन करवा रहा है, तो ये सब आपने देख लेना है। और मसल्स को इसका याद करने का नमक बना हुआ है सिट्स, तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद जॉइंट्स की बात करते हैं। आपका सिलेबस में इस टाइम शोल्डर जॉइंट है और शोल्डर गर्डल है।
शोल्डर गर्डर में क्लेविकल और स्कैपुला मिलके शोल्डर गर्डर बना रहे होते हैं। इसको स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, इसके दो जॉइंट्स होते हैं, स्टर्नो क्लेविकल और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स। तो ये आपने बीडी से स्टडी करने हैं। इसमें आपने देखना है बोन्स कौन कौन सी है, कौन सी बोन्स मिलके जॉइंट्स बना रही हैं, देन इनमें कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कौन सी मसल यहाँ अटैच हो रहे हैं, कौन सी नर्व सप्लाई आ रही है। तो ये सब आपने अच्छे से याद करना है। फिर आपने ये भी देखना है कि कौन से टाइप का ये जॉइंट है, वो भी आपने अच्छे से याद करना है। और ये कौन से लिगामेंट्स हैं, तो ये सब आपने अच्छे से याद करना है। इसके अलावा इसका मूवमेंट्स आ जाती हैं, मूवमेंट्स कहाँ आ रही हैं, तो ये आप बीडी से रीड करेंगे तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, ये आपने लाजमी याद करना है। शोल्डर जॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइन है अपर लिम्ब का, तो ये आपने अच्छे से याद करना है। इसका एक क्वेश्चन आता था मस्कुलर टेंडनस कफ, वो 4 मसल मिलके बना रहे होते हैं, तो आपने रीड कर लेना है अच्छे तरीके से। इसके जो लिगामेंट्स है वो सारे आपने अच्छे तरीके से करने हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस करनी है। और एक क्वेश्चन होते हैं क्लिनिकल आता होता है कि किस साइड पे डिसलोकेशन होती है, तो इन्फीरियर साइड पे शोल्डर मोस्टली डिसलोकेट होता है, क्योंकि नी इन्फीरियर साइड पे उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो इजीली इन्फीरियर साइड पे डिसलोकेट कर जाता है। तो ये सब आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके सारे एक्शन करने हैं, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सब कुछ आपने, फिर ये टेबल से आपको पता चलेगा कौन सा मसल कौन सा कर रहा है। ये टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपने ये क्लिनिकल्स करने हैं इसके, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। शोल्डर टिप पेन, फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, तो ये सब आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, होप सो यू विल डू ग्रेट। थैंक यू।